आज बात करनी है उस मसले के मुतालिक जिसमें लाखों करोड़ों अफराद मुब्तला हैं, और अगर ये वीडियो सुन लें तो मेरे ख़्याल में शायद वो मुब्तला ही ना हो, और जो मुब्तला हैं उनको अपने इलाज में, अपनी मैनेजमेंट में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो वो सारे लोग जिनको शुगर है वो कॉपी पेंसिल ले के बड़े गौर से इस वीडियो को देखें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो इसको अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। तो शुगर की दो टाइप्स हैं, मोटी मोटी आपको बता रहा हूँ, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें मरीज़ का कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल। उसको क्यों हो गई शुगर, उसमें मरीज़ का अपना कोई कसूर नहीं है, मोटा मोटा याद रखें। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वो है जिसमें मरीज़ का अपना कसूर है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कब होती है? बचपन में हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई सख्त बीमारी से बच्चा गुजरा, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि इंसान के अपने सेल्स, अपने ब्लड के अंदर मौजूद ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, यानी कि अपना इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। तो जो इंसुलिन है हमारी वो प्रोड्यूस होती है लुबलुबे में, पेनक्रियाज जिसे हम कहते हैं। तो पेनक्रियाज के अंदर भी ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं पेनक्रियाज के, जो लुबलुबा है वो कुछ जूसेस प्रोड्यूस करता है जिससे हाजमे में मदद मिलती है। उसमें बहुत थोड़ी सी ऐसी जगह है, बहुत थोड़े से ऐसे सेल्स हैं जिनका कोई एंडोक्राइन फंक्शन है जो इंसुलिन बनाते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे ज़र्रे जितने उनके अंदर सेल्स हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं पेनक्रियाज के अंदर जिसको कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और उसके अंदर भी अल्फ़ा बीटा गामा किस्म के सेल्स हैं, और उनमें सिर्फ जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये आप कह लें कि पूरी बॉडी का 1 to 5 ग्राम भी नहीं बनता। तो इतने छोटे क्वांटिटी में हमारी बॉडी में इंसुलिन बनती है, जो नेचुरली बनती है। बीटा सेल्स बनाते हैं, आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज में होते हैं, लुबलुबे के अंदर होते हैं, और वो वहाँ से बनता है और ब्लड के अंदर आता है। तो होता ये है कि ये जब ऑटो इम्यून किसी डिजीज़ में बच्चे आते हैं तो उनके अंदर अपना इम्यून सिस्टम उन बीटा सेल्स को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इंसुलिन बनना ही बंद हो जाती है। तो इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उसने कोई बेहतियाती नहीं की, उसने कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी, उसने कोई तली हुई चीज़ें नहीं खाई, कुछ भी नहीं हुआ, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, किस्मत में थी, अल्लाह की तरफ से हुई, बीमारी लगी तो उसके बाद आ गई। क्यों होती है, कैसे होती है, अभी तक साइंस की इस पे रिसर्च चल रही है कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई इसकी वैक्सीन नहीं आई, ऐसा जिसकी कोई दवाई नहीं है। हो जाए एक बार तो फिर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे जाना पड़ता है। आपने बहुत से छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, मतलब कि आप 5 साल का बच्चा होगा, 10 साल का बच्चा होगा, 15 साल का बच्चा होगा, या कई ज़्यादा उम्र के भी होंगे, क्योंकि हमें बचपन से इंसुलिन लग रही है, हम छोटे से थे, हम तब से इंसुलिन लगा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के केसेस हैं। और दूसरी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? इसमें मरीज़ का अपना कसूर है, मरीज़ की अपनी बेहतियातियाँ हैं। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, पिज़्ज़े खाता है, बर्गर खाता है, समोसे खाता है, वर्जिश नहीं करता, मोबाइल देखता रहता है, टिकटॉक देखता रहता है, फिल्में देखता रहता है, ड्रामे देखता रहता है, वर्जिश नहीं करता, कोई फिज़िकल काम नहीं करता, रात को पेट भर के खाना खाता है, सो जाता है, मोटापा है, चर्बी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, ये मरीज़ का अपना अपना कसूर है। इसके अंदर और फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि इसके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है, फैमिलीज़ में भी रन करती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि मरीज़ का अपना कसूर ज़रूर होता है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसमें बीटा सेल्स मौजूद होते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। होता ये है कि इतनी बेहतियातियाँ कर करके हाई शुगर लेवल रह रह के हमारी जो बॉडी है ना वो इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि पेनक्रियाज जो हैं, बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन बना रहे हैं, बॉडी में इंसुलिन मौजूद है, और वो इंसुलिन खून के अंदर भी मौजूद है। लेकिन हो ये रहा है, सेल्स उस इंसुलिन के रिसेप्टर, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसके साथ बाइंड नहीं कर पा रही, ठीक है ना। इंसुलिन जो है ना वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही, बल्कि इनिशियल स्टेज में, जब शुरू की स्टेज होती है ना टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की, तो उसमें इंसुलिन की मिकदार नॉर्मल से भी ज़्यादा होती है। जी हाँ, इंसुलिन की मिकदार नॉर्मल से भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है
कि इंसुलिन जब सेल्स के साथ अटैच होती है, इंसुलिन का काम है ब्लड से ग्लूकोज खींचना और सेल्स के अंदर दाखिल करना। वो काम नहीं हो पा रहा, वहाँ उस लेवल पे रेजिस्टेंस आ गई है। सेल्स के लेवल पे सेल्स सही तरह इंसुलिन अपटेक कर नहीं पा रहे, इंसुलिन अपना काम सही तरह नहीं कर पा रही। इंसुलिन अच्छी खासी मौजूद है बॉडी में, कम नहीं है, अच्छी खासी इंसुलिन है, लेकिन वो अपना सही तरह काम नहीं कर पा रही। तो ब्लड के अंदर शुगर की वैल्यू हाई है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर अच्छी खासी है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, लेकिन सेल्स के अंदर जहाँ पे चाहिए शुगर, जहाँ पे ग्लूकोज चाहिए, वहाँ पहुँच नहीं पा रहा। हमारी बॉडी में हम जब खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज बनता है, खाने से जो अब्जॉर्ब होता है, वो ग्लूकोज आम तौर पे सेल्स के अंदर चाहिए होता है ताकि तमाम सेल्स अपना काम कर सकें। तो सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज भेजना होता है, ये भेजना होता है इंसुलिन ने। अब हुआ क्या कि इंसुलिन तो है, मौजूद है, बल्कि पहले से ज़्यादा है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा, और ये ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर, हमारे जो खून है उसके अंदर जमा हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी BSR शुगर की वैल्यू हाई आ रही है, 300 आ रही है, 400 आ रही है, जितनी भी आ रही है। तो अब क्या हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्या वजूहत मैंने बताई, यही वजूहत बताई हमने, जो हमारी बदपरहेज़ी है, ठीक है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये है कि एक पेशेंट है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। आप ना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, अपनी फास्टिंग अपनी चेक कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग, कोलेस्ट्रॉल कराते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स भी एक टाइप है, ये फैट्स की, लिपिड्स की। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं मेटाबॉलिक प्रोफाइल में, नंबर 1। नंबर 2 ब्लड प्रेशर का मसला होता है। नंबर 3 शुगर का मसला होता है। नंबर 4 ये होता है कि उसके अंदर जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, HDL, वो कम होता है। और नंबर 5 ये होता है कि आपका जो वेस्ट के तरफ से सर्कमफ्रेंस है, यानी कि पेट की तोंद जो है वो बढ़ी हुई होती है। आपका BMI के मुताबिक आपका ओवर वेट होते हैं, आपका पेट निकला हुआ होता है। तो ये जो 5 चीज़ें ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फॉल करती हैं। तो इसमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, पिछली फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल इंसान का बड़ा हाई होता है, वो बजाते खुद इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनता है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसमें होता यह है कि इंसान की अपनी गलतियों की वजह से, अपनी लापरवाहियों की वजह से ये हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, और बीटा सेल्स को अब ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो ज़्यादा इंसुलिन बनाते हैं पहले से भी ज़्यादा। यानी कि इंसुलिन की मिकदार टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा होती है इनिशियल फेज़ में। फिर ऐसे होता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन बना के थक जाते हैं, ओवर काम कर के थक जाते हैं, और इतना थक जाते हैं कि उनके अंदर एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको अमाइलॉइड कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर अमाइलॉइड की डेपोजिशन हो जाती है, अमाइलॉइड किस्म का एक प्रोटीन है, वो जमा हो जाता है, तो इसको अमाइलॉइडोसिस कहते हैं। अब ये जो अमाइलॉइड है, ये क्या है? ये एक प्रोटीन है जो जहाँ बैठ जाता है तो बस बैठ जाता है, करता वर्ता कुछ नहीं है, और यानी कि रिप्लेस कर देता है नॉर्मल टिश्यू को भी। यानी कि बीटा सेल्स थे, वो इंसुलिन बना रहे थे, अब उसकी जगह अमाइलॉइड डेपोजिशन हो गया। अब क्या होगा? कोई इंसुलिन नहीं बनेगी, ख़त्म काम। वहाँ पे अब अमाइलॉइड आ गया और उसने कुछ भी नहीं करना, बस वो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो बस बैठा हुआ है, नथिंग एल्स, यूज़लेस किस्म का टिश्यू है। तो अमाइलॉइडोसिस जिस ऑर्गन में हो जाए, वो ऑर्गन फेलियर की तरफ चले जाता है। किसी भी ऑर्गन में हो जाए अमाइलॉइडोसिस, तो वो ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है, क्योंकि अमाइलॉइड ने अपना कोई काम करना ही नहीं होता। तो इससे अमाइलॉइडोसिस हो जाती है बीटा सेल्स में, आहिस्ता आहिस्ता काम कर करके अमाइलॉइडोसिस हो के अब बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन बनाना भी बंद कर देते हैं। इसलिए फिर इंसान आहिस्ता इंसुलिन पे आ जाता है, फिर उसको इंसुलिन लगानी पड़ जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में भी बाद की स्टेजेस में, आखिरी स्टेजेस में इंसान जो है इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 को कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि इसमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, इंसुलिन मौजूद है, लेकिन हम लोग एहतियाती ही इतनी करते हैं। और लोग कहते हैं शुगर है पर मनु पीड़ तो कोई नहीं होती, मुझे दर्द कोई नहीं हो रही, मुझे तकलीफ़ कोई नहीं हो रही। तो शुगर एक साइलेंट किलर है, इसकी कोई दर्द नहीं होती, इसकी कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन ये छोड़ता कुछ भी नहीं है। ये दिमाग से लेके, आँख से लेके, दिल, जिगर,
आपके लंग्स, आपकी इंटेस्टाइन, आपकी नर्व्स, आपकी ब्लड वेजल्स, किसी को इस शुगर ने नहीं बख्शना। हर जगह पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपके हाथों में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पैरों में साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये जो अक्सर शुगर के मरीज़ों को हाथ और पैरों में चुभन महसूस होती है, कीड़ियाँ दौड़ती हैं या सुन्न हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं? ये न्यूरोपैथी है जो पूरी बॉडी में हो रही है। और शुगर से मर्दाना कमज़ोरी भी होती है, 70% ऑफ पेशेंट्स को होती है, यानी कि हर 4 में से 3 को है। अब वो इलाज कराएं ना कराएं, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पार्टनर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ही जाने। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमने शुगर की 2 टाइप्स डिफ़ाइन कर ली, और हमने ये भी डिफ़ाइन कर लिया कि आपको इंसुलिन पे क्यों डिपेंड होना पड़ा। पहले दिन जिस दिन आपने डॉक्टर ने आपको बता दिया ना कि आपकी शुगर की वैल्यू हाई आ रही है, यानी कि जो HbA1c है जिसमें हम 3 से 4 महीने की शुगर की एक एवरेज वैल्यू आ जाती है, अगर वो हाई है या बॉर्डर लाइन है, आपके लिए हाई अलर्ट है। पूरी ज़िंदगी के लिए आपने एहतियात करनी है। 2 किलोमीटर वॉक करनी है या रनिंग कर लें, रनिंग ज़्यादा बेटर है। और वॉक जो हल्की हल्की वॉक है ना, उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है, वो जोड़ों की दर्द ही है। तेज़ वॉक, ब्रिस्क वॉक, यानी कि सांस भी चढ़े और पसीना भी आए, ये चीज़ है। शाम का खाना आपने बंद कर, शाम के खाने में कुछ भी नहीं करना सिवाय चर्बी बनाने के, ठीक है ना। मर्द हजरात आजकल के खाते ही शाम का खाना है, ठीक है ना। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मगरिब के बाद कुछ भी ना खाया करें, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। खाना तो थोड़ा बहुत 2-3 खजूरें, आधी रोटी, आधी प्लेट चावल, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और आप बाहर देख लें हमारे इधर क्या चल रहा है, रेस्टोरेंट्स खुलते ही शाम के टाइम में, मैक्सिमम उनकी रौनक ही 11-12-1 बजे है। तो भाई कौमी तौर पे, इज्तमाही तौर पे हम सेहत के मामले में जानते बूझते पढ़े लिखे जाहिल हैं, खुद लापरवाही कर रहे हैं, खुद बेहतियाती कर रहे हैं, खुद अपने आप को शुगर करवा रहे हैं, खुद अपने आप को शुगर करवा रहे हैं। और गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई इन लोगों को इंसुलिन प्रोवाइड करे मुफ्त की, ठीक है ना। हाँ, टाइप 1 वालों को तो लाजमन प्रोवाइड करें, बिल्कुल प्रोवाइड करें। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको इंसुलिन हर सहूलत मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि उनका कसूर ही नहीं है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले हैं, गवर्नमेंट क्यों आपका भार उठाए, अवाम के टैक्स आपको क्यों बाहर उठाएं। आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं, पेप्सियाँ पी हैं, पिज़्ज़े खाए हैं, बर्गर खाए हैं, अब आपने शुगर करवा ली है। अब आप महीने की 5-5 हज़ार की इंसुलिन भी जो है ना गवर्नमेंट खाते में ले रहे हैं। तो ये तो इस तरह की ना डिस्प्रोपोर्शन है, यानी कि जो हकदार है उसको हक नहीं मिल रहा, और जिसने अयाशियाँ की हुई हैं उसके लिए सहूलतें ही सहूलतें हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए गवर्नमेंट कोई सहूलत दे या ना दे, टाइप 1 के हर मरीज़ के लिए इंसुलिन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए और हर जगह से अवेलेबल होनी चाहिए। ये एक हमारा सरकारी तौर पे फ़र्ज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसकी डायग्नोज हो, उसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं रिवर्स नहीं हो सकती, हो सकती है रिवर्स। मेरे पेशेंट्स इंसुलिन से उनकी जान छूटी है, बहुत से पेशेंट्स की इंसुलिन से जान हमेशा हमेशा के लिए छूट गई है। सिर्फ मेडिसिन यूज़ करते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। और जो मेडिसिन यूज़ करते थे उनकी मेडिसिन छूट गई हैं, वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे हैं। यानी कि अगर आप मेरे क्लिनिक आएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, तो आपकी इंसुलिन तो मैं छुड़वा दूंगा, मेडिसिन पे ले आऊँगा। जो इंसुलिन वाले मरीज़ हैं वो मेडिसिन पे आ जाएंगे, जो मेडिसिन वाले मरीज़ हैं वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आ जाएंगे। इतना हो जाता है, इतना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए मरीज़ का अपनी विल पावर चाहिए। कुछ मरीज़ होते हैं कहना डॉक्टर साहब दवाई लिख दो, एहतियात हम कर ही नहीं सकते, हमने नहीं करनी वॉक, हमने नहीं छोड़नी पेप्सियाँ, हमने नहीं छोड़नी कोल्ड ड्रिंक्स, हमने नहीं छोड़ने पिज़्ज़े बर्गर शवारमे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए दवाई ही है, इंसुलिन ही है। और दवाई में एक बात याद रख लें, डायबिटीज़ मेलाइटिस की दवाई में इसने आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ही होना है। पहले आप एक गोली से शुरू करते हैं, फिर वो काम छोड़ देती है, आपको उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, फिर आप दूसरी गोली शुरू करते हैं, 2 गोलियां इकट्ठी देते हैं, 3 किस्म की गोलियां देते हैं, 4 किस्म की गोलियां देते हैं, फिर इंसुलिन भी ऐड करते हैं, फिर गोलियां भी चाह रही हैं, इंसुलिन भी चाह रही है। और एक वक्त ऐसा आता है गोलियां भी खा रहा है, इंसुलिन भी खा रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने इन सब चीज़ों के साथ एहतियात तो की ही नहीं। तो फिर इस तरह के स्टेजेस भी आते हैं, और कुछ लोग शुगर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से कोमा में भी चले जाते हैं। उसको हॉन्क कहते हैं, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। और जो टाइप 1 वाले आते हैं वो डीके में जाते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कुछ जो है टाइप 2 वाले भी डीके में चले जाते हैं, क्योंकि उनमें बिल्कुल अब इंसुलिन बन ही नहीं रही होती।
तो डिपेंड करता है, ये तो क्लिनिकल कंडीशंस हैं, इनकी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा इतनी ज़्यादा। तो आम आवाम के समझने के लिए ये है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। टाइप 2 में आपका अपना कसूर है, 1 में आपका कोई कसूर नहीं। टाइप 2 में अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो दवाइयों से बच जाएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो इंसुलिन से दवाइयों पे आ जाएंगे, और जो दवाइयों वाले हैं, जो मेडिसिन वाले हैं, वो लोग सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आ जाएंगे। तो इसके साथ ही शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।